हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। स्वागत है आपका डेवऑप्स शेल स्क्रिप्टिंग के पहले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो में हम डेवऑप्स शेल स्क्रिप्टिंग सीखेंगे। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होता है कि उन्हें लिनक्स सीखना है और डेवऑप्स शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी है, काफ़ी चीज़ें, लेकिन उनके पास विंडोज मशीन है और अगर उनको वो वर्चुअल मशीन वगैरह अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो रैम कम होने की वजह से कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है उसकी वजह से। तो उसका एक अल्टरनेट मेथड है कि हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे एक अपना उबंटू सर्वर सेटअप कर लें और उस पर उसके थ्रू हम कहते हैं उसके CLI से हम डेवऑप्स कमांड और शेल स्क्रिप्टिंग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको सबसे सिंपल जो प्रोवाइडर है AWS है, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक अकाउंट बना के अब यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे, EC2 में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपके पास लिनक्स मशीन नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं AWS पे। तो AWS पे आपको आ जाना है EC2 इंस्टेंस पे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंसेस पे मेरा एक डेवऑप्स लर्निंग नाम से मैंने बनाया हुआ है, वैसे आपको लॉन्च इंस्टेंस का लेना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आप, शेल स्क्रिप्टिंग या लर्निंग डेवऑप्स कुछ भी करके। उसके बाद यहाँ से आपको उबंटू चूज कर लेना है OS में, और यहाँ पे 24 या 22 जो भी हो, आप कह रहे हैं 24 लेटेस्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्री टायर एलिजिबल ये सिलेक्ट करने दीजिए T2 माइक्रो। इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। 1 CPU है, 1 GB मेमोरी है। उसके बाद आपको एक की पेयर, कोई अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो कोई की पेयर नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ से आपको एक नया क्रिएट कर लेना रहेगा। तो यहाँ से आप पेम फाइल एक क्रिएट कर लीजिए, पेम फाइल, और यहाँ पे कोई भी की पेयर का नाम दे के क्रिएट पेयर कर लीजिएगा। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को आप किसी फोल्डर में AWS नाम से फोल्डर बना के किसी भी नाम से उसके अंदर फाइल रख लीजिए, और उसमें हम टर्मिनल के थ्रू उसको एक्सेस कर लेंगे AWS की लाइक। और ये सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 8 GB सही है कहते हैं सीखने के लिए। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे तो थोड़ी देर में आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। मतलब ये ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मेरा डेवऑप्स लर्निंग है तो आपको इंस्टेंसेस में यहाँ पे दिखेगा, उस पर आप जब चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ पे इंस्टेंस स्टेज, यहाँ पे एक्शन में आपको कनेक्ट पे आ जाना है। कनेक्ट पे यहाँ पे जो ये है थर्ड टाइप SSH क्लाइंट, क्या है, जो मेरी पेम फाइल है डेवऑप्स लर्निंग .pem, ये मैंने AWS फोल्डर शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर रखा हुआ है। इस पर हमने गिट बैश ओपन किया हुआ है ये। तो सिंपल गिट बैश ओपन कर लेना है और सारा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ वैसे रन करना है तो ये कमांड कॉपी कर लीजिए, एक रन की हुई है कमांड ये वाली। तो इसको और ये कमांड पेस्ट कर लीजिए। ये दो परमिशन के लिए होती है, दो पब्लिक फाइल के लिए, और जो हमारे कनेक्शन के लिए होगी, ये हमारी कमांड होगी कनेक्शन बनाने के लिए हमारे CLI से। तो जब हम SSHI डेवऑप्स लर्निंग उबंटू से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हम एक क्लाउड इन्वायरमेंट में आ जाएंगे और ये हमारा रहेगा उबंटू का लिनक्स। से यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ हम अब हम कनेक्ट हो गए हैं एक लिनक्स सर्वर से, क्लाउड से, ये हमारा AWS CLI के थ्रू। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिनक्स कमांड डाली हुई है, तो आप लिनक्स कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो जो मोस्ट यूजफुल कमांड होती हैं। जैसे अभी मैंने ये लेस लिखा था, ये लेस क्या होता है, जितने भी हमारी फोल्डर फाइल्स होती हैं उनकी लिस्टिंग कर देता है। और अगर हम ये लेस और एक फ्लैग पास कर दें AL, तो ये सारी फाइलें दिखा देगा, जो भी हिडन फाइलें होंगी वो भी। जैसे मैंने ये लेस किया था तो सिर्फ 2 फाइलें आई थी, LS-AL कर दिया तो जो भी हिडन फाइल .SSH प्रोफाइल सारी सारी फाइलें आ गई। तो ये हो गई एक कमांड जो मोस्ट यूजफुल होती है लिस्टिंग के लिए। उसके बाद होती है चेंज डायरेक्टरी। जैसे मुझे किसी डायरेक्टरी में चेंज करना है, मुझे आना है कोडिंग डिजिटल के अंदर, तो मैं यहाँ करेंगे CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे एक बटन प्रेस करेंगे आप कोडिंग लिख के, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। तो ये आ गया कोडिंग डिजिटल के अंदर आप आ गए। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, तो कमांड्स हम सीखते हैं। और अगर आप सेल स्क्रिप्टिंग का ही वीडियो हो तो पहले सेल स्क्रिप्टिंग बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जैसे
स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे आपने कोई लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी होगी, PHP या जावास्क्रिप्ट, पाइथन। जैसे हम पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, पाइथन क्या होता है, जैसे पाइथन का कोड जो होता है, अगर हम कोड को किसी फाइल में लिखते हैं, जो पाइथन का हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हम किसी फाइल में लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट बोलते हैं। उस उस पर्टिकुलर फंक्शन से हम प्रोग्राम से कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बन जाती है पाइथन स्क्रिप्ट। सेम जैसे PHP का कोड लिख के हम PHP की फाइल एक बना लेते हैं .php करके, तो उससे जो हमारा टास्क परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं PHP स्क्रिप्ट। सेम वैसे ही जो हमारी सेल कमांड्स होती हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें इको हम लिख दें यहाँ पे वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। अब यहाँ पे हम इको करेंगे तो ये हमारा ये प्रिंट हो गया, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं हम अपने मल्टीपल सेल कमांड्स को, जब हम किसी एक फाइल में लिखते हैं, उस फाइल का एक्सटेंशन रहता है .sh, सेल स्क्रिप्ट करके। सेल स्क्रिप्ट का जैसे PHP का होता है .php, पाइथन का .py होता है, हम कोई फाइल बनाते हैं, तो वैसे ही हम कोई फाइल बना के जब उसके अंदर मल्टीपल सेल कमांड्स लिखते हैं तो वो बन जाती है हमारी सेल स्क्रिप्ट। सिंपल सा है। जैसे पाइथन की स्क्रिप्ट होती है, PHP की होती है, जावा स्क्रिप्ट की होती है, जावा की होती है स्क्रिप्ट, वैसे ही सेल की जो स्क्रिप्ट होती है उसे बोलते हैं हम सेल स्क्रिप्ट। जब हम किसी फाइल में मल्टीपल सेल कमांड्स लिखते हैं और उससे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारी बन जाती है सेल स्क्रिप्ट। जिसमें हमें सर्वर पे अपने बैकअप लेना है या नया यूज़र क्रिएट करना है, जो कि अभी हम कमांड्स देखेंगे आगे। हम एक सेल स्क्रिप्ट बनाएंगे न्यू यूज़र का, और लूप का, व्हाइल लूप का इसमें भी चलता है। तो हम आपको सारी स्क्रिप्ट सेल स्क्रिप्ट फाइल बना के दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ कमांड हो गई, CD हो गई। ऐसे एक कमांड होती है PWD होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आप जब हमारी डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेसिक कमांड और एडवांस कमांड दी हुई है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट हो गई। होम के अंदर, उबंटू के अंदर, उबंटू हमारा लिनक्स का होता है, जो बिगनर हैं उनको पता हो, उनको शायद ना पता हो। तो ये हमारा, जैसे हमारा विंडोज़ का होता है, वैसे ही उबंटू जो होता है वो लिनक्स के लिए होता है। उबंटू होता है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये टर्मिनल ओपन हुआ है, ये एक हम इस पे सारी अपनी जो लिनक्स कमांड होती हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेक डायरेक्टरी हो गया, जैसे MKDIR, ये एक बेसिक कमांड होती है डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MKDIR, लिख दें कोडिंग डिजिटल SH करके, ठीक है ना। हम करेंगे तो ये बन गई हमारी। अब अगर हम ELS करके देखेंगे तो कोडिंग डिजिटल के अंदर हमारी कोडिंग डिजिटल SH नाम से स्क्रिप्ट बन गई है, मतलब फोल्डर बन गया है, एक डायरेक्टरी बन गई है, फोल्डर। अब अगर हमें इसको रिमूव करना है, रिमूव डायरेक्टरी करना है, तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हम MKDIR टेस्ट SH बना लेते हैं और हम ELS करेंगे तो दो हमारी एक फोल्डर और बन गया। अगर हमें इसे रिमूव करना है तो इसके लिए कमांड होती है RM रिमूव, और उसका हम एक R फ्लैग पास करेंगे रिमूव करने के लिए, और फोल्डर का नाम दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे टेस्ट SH। तो ये अब हम ELS करके देखेंगे तो हमारा जो टेस्ट SH नाम से था वो रिमूव हो गया है। ऐसे ही कॉपी का भी होता है। कॉपी के लिए CP यूज करते हैं, और मूव और रीनेम के लिए अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MB का। जैसे अभी हम CD कर लेते हैं, कोडिंग डिजिटल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, जो हमारा कह रहे ये होता है ना सेल स्क्रिप्ट के लिए, जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, मतलब फाइलें बनाने के लिए। जैसे हमें फाइल बनानी हो तो विंडोज़ में तुम्हारे पास VS कोड होता है, Notepad++, काफ़ी टेक्स्ट एडिटर हमें विजुअल में मिल जाते हैं। लेकिन जब हम सर्वर पे काम करते हैं तो हमारे पास कोई भी मतलब UI नहीं होता, GUI नहीं होता कि जिस पे क्या आते हैं हम अपनी फाइलें बना सकें। जैसे हम
VS कोड ओपन करके वहाँ पे फाइल पे जाके नई फाइल बना लेते हैं, तो उस तरीके से इसमें नहीं होता। जिससे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, शायद नहीं दिख रहा हो ये। अब दीजिएगा, अगर इसको हमें क्लियर करना है ना, तो क्लियर लिख देंगे, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अभी हम हैं कोडिंग डिजिटल के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए यहाँ पे दो टेक्स्ट एडिटर होते हैं, एक नैनो करके एक बीम करके होता है। तो अगर हमें कोई भी नई फाइल बनानी हो तो हम सिंपली ले लेंगे, फाइल बनानी हो या फाइल पहले से बनी हो उसको एडिट करना हो, तो नैनो नाम से होता है, एक बीम नाम से होता है, NANO, और एक होता है बीम। तो सबका अपना अपना फेवरेट होता है, किसी को नैनो पसंद है, किसी को बीम पसंद है, लेकिन हम बनाएंगे नैनो पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो, एक फाइल बनाएंगे और उसको मूव करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे दूसरे फोल्डर में, जो MB कमांड है। यहाँ पे नैनो लिख देते हैं, टेस्ट MB.txt बना देते हैं एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइल बन गई, ठीक है। अब जैसे हमें इसको कर देना है, इसमें लिख देते हैं हम जैसे इको टेस्ट न्यू। अगर हमें इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको लिखा है यहाँ पे ओ, कंट्रोल O। तो यहाँ पे कंट्रोल O जब करोगे आप तो ये हो जाएगा राइट आउट। उसके बाद इसको रीनेम भी कर सकते हो आप, फाइल को रीनेम नहीं अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो, जैसे MB1 कर दो। और रीनेम नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली इंटर प्रेस कर दो, ठीक है। और रीनेम करने के लिए यहाँ पे Y कर दो, ठीक है। और उसके बाद इसको कंट्रोल X करके एग्जिट कर दो, मॉडिफाइड, यस। अब अगर हम ls करेंगे तो हमें यहाँ पे टेस्ट MB1.txt फाइल मिल जाएगी। अब अगर हम इसको नैनो टेस्ट MB, इसको txt को जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है पहले से, ये हमारा एडिट मोड में आ गया है। अगर हमें इसको एडिट करके लेके आना है तो इसमें कंट्रोल I कर सकते हैं, तो हमारा ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा कंट्रोल I करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे एक और लिख देते हैं, इको अपडेटेड। उसके बाद कंट्रोल O करेंगे, राइट आउट, इंटर दबाएंगे और कंट्रोल X कर देंगे, और हम आ गए बाहर। ये सिंपल सा होता है कि हमें फाइल बनानी है, कंट्रोल O से राइट आउट, फिर इंटर करके सेव और कंट्रोल X, ये सिंपल सा हो गया। अब अगर हमें मूव करना है इस फाइल को, तो मूव कर सकते हैं इसको दूसरे फोल्डर में MB कमांड से, जैसे MB टेस्ट MB1.txt, txt को, इसके पीछे हमारा कौन सा था, कोडिंग डिजिटल, कोडिंग डिजिटल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नो सेट डायरेक्टरी। अच्छा, MB का यूज रीनेम करने के लिए भी होता है। जैसे अगर हमें इसको रीनेम करना हो, MB टेस्ट MB1.txt से अगर हमें इसको रीनेम करना है, टेस्ट B2 से, टेस्ट B2.txt नाम से इसको रीनेम कर सकते हैं। अगर हम ls करेंगे तो अब हमारी जो टेस्ट MB1 फाइल थी वो रीनेम होकर टेस्ट B2 फाइल हो गई है।
और इसको नैनो करके हम चेक भी कर सकते हैं कि उसके अंदर जो हमने लिखा था वो सारी चीज़ें सही आएंगी। नहीं, इसका तो कंटेंट हट गया। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा, कहते हैं रीनेम करने के लिए। ऐसे ही कैट होता है हमारा कॉन्केटिनेट और फाइल डिस्प्ले के लिए। नैनो हमने देख लिया, बिम और जो होता है हमारा नैनो बिम। फाइंड सर्च और कौन सा हमारा कहते हैं, हाँ, दो कमांड्स हमारी कहते हैं और भी होती हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कमांड जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सर्वर साइड पे किसी फाइल या फोल्डर को परमिशन देने के लिए। तो एक हमारी होती है CHMOD करके होती है, जो हमारी होती है चेंज परमिशन करके, चेंज परमिशन के लिए यूज होती है। जैसे हम CHMOD 755 परमिशन दे देते हैं ना, फाइल रीड की या राइट की ना, तो वो हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइल का नाम हो जाएगा जैसे script.sh, इस फाइल को हम परमिशन ऐसे दे सकते हैं। और जो हमारी दूसरी कमांड होती है वो होती है कॉन, CHOWN। ये हमारा यूज होता है चेंज ओनरशिप। ये होती है। उसके बाद टार यूज होता है हमारा आर्काइव फाइल के लिए। कर्ल होता है SSH सेल, सिक्योर सेल के लिए यूज होता है। और एक होता है IP। जैसे अगर हम IP टाइप करें यहाँ पे, IPADDR शो, अगर हमें IP एड्रेस शो करना है तो ये कमांड हम रन करेंगे और हमारा IP एड्रेस पूरा आ जाएगा। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ये होगा क्लियर। ठीक है। अगर हमें किसी पार्ट का नेटवर्क ट्रेसिंग देखना है तो एक कमांड होती है हमारी ट्रेस राउट। किसी किसी नेटवर्क को अगर ट्रेस करना है तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे pispa.com। ठीक है, ट्रेस नॉट फाउंड, sudo apt इंस्टॉल ट्रेस राउट, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं है। तो sudo apt, ये आ गया, सही किया है इसने। ये हमारा जो sudo apt कमांड होती है, ये किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए होता है हमारा। जैसे जब हम कोई सर्वर सेटअप करते हैं तो वो पूरा एम्प्टी होता है। आगे हमने डिप्लॉयमेंट की वीडियो में देखा होगा अगर आपने, तो हम जब कोई सर्वर सेटअप करते हैं तो उसमें PHP इंस्टॉल करते हैं, sudo apt इंस्टॉल MySQL, वैसे ही PHP 7.4। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम sudo apt से करते हैं। जैसे अगर हम ट्रेस राउट को इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल करके इसको ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी वीडियो हमारा क्या है, मेन पर्पज पे आते हैं अपने, जो है सेल स्क्रिप्टिंग का। तो सेल स्क्रिप्टिंग पे आते हैं वापस। ट्रेस राउट हो गया, IP टेबल, क्योर सॉकेट, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप एक बार एक लिनक्स मशीन सेटअप करके उसके अंदर ये कमांड्स हमने दी है आपको PDF में, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन पार्ट है, हम बनाते हैं एक सेल स्क्रिप्टिंग की फाइल। ठीक है ना। जैसे आपने इको कमांड लिखी होगी, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम इको करते हैं। तो अब हम किसी फाइल को कैसे रन कराते हैं, जैसे अभी तो हमें इको कर दिया। इको करने के बाद अगर हमें लिख दिया कि सेल स्क्रिप्टिंग बाई कोडिंग डिजिटल। ठीक है, अभी हम इको करते हैं तो ये प्रिंट होता है हमारा। ठीक है। अब अगर यही सेल कमांड इको वाली ही है ना, सिंपल सी, हमें किसी फाइल में लिखनी है। ठीक है ना, फाइल बना के और फाइल ही रन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। हम एक नैनो लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट SH। ठीक है, .sh।
काम करते हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस करके एक फाइल बनाते हैं और इसको कंट्रोल आई करके इंसर्ट मोड में डाल देंगे, ठीक है। और इसमें भी कमांड का सेम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो हैश लगा के यहाँ पे ये जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिन स्लैश बैश लिख देते हैं, ठीक है ना। बिन बैश ये सारी चीज़ें जो है इनके जो जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, अभी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, उनके सबके नाम की वजह से इसका नाम रखा गया है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे एक हैश लगा के हम कमेंट लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम पाइथन में कमेंट लिखते हैं, पाइथन में भी हैश लगा के लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी हैश लगा के लिख सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, बाय कोडिंग डिजिटल। अब आते हैं, अब यहाँ पे हम इको करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, वेलकम डेवलपर्स, जो भी हमारे डेवलपर भाई इसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कमांड लिखेंगे इको, थोड़ा इस पर देख रहा हूँ जिसे आए। अब आ गए, अब दूसरा लाइन लिख देते हैं फ्यूचर के डेवऑप्स इंजीनियर्स, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फ्यूचर के डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, तीसरी कमांड लिखते हैं, ठीक है, इको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट्स ऑन योर माइंड, ब्रेन लिखते हैं। हम लोग डेवलपर्स हैं तो ब्रेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, 3 कमांड हमने लिख दी और एक हमने git डॉट एस फाइल बना ली है, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल ओ करेंगे, राइट आउट, इंटर करेंगे, सेव हो गया। अब कंट्रोल एक्स कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम फिर से नैनो करेंगे, नैनो फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस और जो हमने लिखा था वो सारा आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर दो, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट इस फाइल को ही रन करेंगे जो हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस है। तो इसको रन करने के लिए सिंपल सा हमें डॉट स्लैश लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट स्क्रिप्ट SCRIPT डॉट SH अगर हम लिखेंगे तो अभी इस फाइल को परमिशन नहीं है। मैंने को रहा ना, परमिशन के लिए CHMOD का यूज़ करते हैं। अब अगर हम अभी सिंपली इस फाइल को रन करेंगे तो ये बोलेगा परमिशन डिनाइड, ये आया ना कि इस फाइल को रीड करने की परमिशन नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक लिनक्स कमांड बताई थी CHMOD, जो चेंज परमिशन के लिए होती है, ठीक है ना, CHMOD। इसलिए जो मैंने लिनक्स कमांड दी है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं गो थ्रू करके प्रैक्टिस कर लेना, वो काफ़ी यूजफुल कमांड्स हैं, काफ़ी जगह आपको यूज़ करेंगे। तो CHMOD बैकअप, यहाँ पे हम प्लस साइन और एक्स साइन देंगे और अपनी जो हमारी फाइल का नाम है फर्स्ट SCRIPT फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट SH इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग लिख दी मैंने, CHMOD होगा, मैंने OMOD लिख दिया, CHMOD, ठीक है। ये होगा कमांड और ये हमारी परमिशन हो गई।
परमिशन मिल गई इसको, कोई एरर नहीं आई। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो हमने डॉट स्लैश स्क्रिप्ट का नाम डॉट एस एच, फाइल का नाम डॉट एस एच हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने जो फाइल में लिखा था, वेलकम डेवलपर फ्यूचर के डेवऑप्स इंजीनियर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो जितने भी आपके दो फ्रेंड्स हैं जो बिगिनर्स हैं, सीखना चाहते हैं सेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना, अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो सिंपल सा एक अकाउंट बनाना है, कहीं पर भी बना लें। अगर AWS पे नहीं है तो डिजिटल ओशियन पे, कहीं पर भी किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे अकाउंट बना के एक आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाएगा, वहाँ पे लिनक्स की कमांड प्रैक्टिस करनी है और सिंपल सा हमें सीखना है सेल स्क्रिप्टिंग। ये सीख लेंगे तो हम आगे चल के अपना जो हमारा जो डिप्लॉयमेंट का वीडियो है, 3-4 वीडियो ने बनाई है लारावेल और नोड.जेएस के, वो आपके समझ में आएंगे अच्छे से। फिर अभी और भी डिप्लॉयमेंट की वीडियो इस सीरीज में लाने वाला हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट, हमने जो बनाई थी फाइल के अंदर, ये हमारी रन हो गई पूरी फाइल ही, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ा और इंटरेस्टिंग फाइल बनाते हैं। जैसे एक फॉर लूप की फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर लूप बनाया जाए एक, हम एक करते हैं नैनो फॉर लूप डॉट एस एच, ठीक है। ये फाइल हो गई। यहाँ पे है एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, वो लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, फाइल अच्छी लगती है देखने में। जैसे हम पाइथन के जावा के कोड लिखते हैं तो भी अच्छे लगते हैं देखने में। दिस इज़ फॉर, हम लोग प्रो डेवलपर्स हैं इसलिए हम कमेंट लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर लूप लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। और एक टाइप से इसमें कमेंट और भी लिख सकते हैं। अगर जैसे हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं इसका। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है अपने सेल स्क्रिप्टिंग फाइल में, डॉट एस एच फाइल में, तो उसके में हम यूज़ कर सकते हैं, आपको तो ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, एरो वाले ब्रैकेट मान लो आप, और यहाँ पे लिखना है कमेंट, ठीक है। अब हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। वन इज आर्ग्यूमेंट वन हुई इज फोल्डर नेम। तो हम फॉर लूप के अंदर एक फोल्डर नेम बनाएंगे, ठीक है। फोल्डर नेम, उसके बाद टू इज द स्टार्ट रेंज, और उसके बाद यहाँ पे 3 इज द एंड रेंज। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नम इक्वल टू $2, $2 मतलब वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। और नम इज लेस देन और इक्वल टू $3, मतलब वेरिएबल 3 डॉलर का यूज हम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए करते थे, जैसे PHP में करते थे, ठीक है ना, PHP में करते थे, सेम ही है। उसके बाद नम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे इसको नीचे आ जाओ, इसको बंद करेंगे और उसके बाद डू लगाएंगे। कि डू मतलब करना होता है, तो क्या करो, क्या करना है इसको, इसको करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम जो स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे उससे कुछ टास्क परफॉर्म कराएंगे, तभी वो हमारी सेल स्क्रिप्ट मानी जाएगी, सही सही की। जैसे हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उससे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई हमने प्रोग्राम बनाया स्टार प्रिंट का ही मान लो, तो कुछ टास्क होगा वो। वैसे ही इसमें भी हम कुछ टास्क परफॉर्म कराएंगे, तो डू में हम लिखेंगे मेक डी आई आर, जैसे हमने आपको लिनक्स कमांड में बता दिया था, जिनको नहीं पता है इसलिए मैंने कुछ लिनक्स बेसिक कमांड बता दिया था और पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दिया है, तो उसको ओपन करके रखिए, उसमें देखते रहिए। तो ये एम के डी आई आर हमने स्टार्टिंग में बनाया था मेक डायरेक्टरी नाम से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा $1 और $num, जो हमारा नंबर आएगा। ये हो गया। और जब ये हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे डन, हमारा काम डन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट फाइल फॉर लूप की। ठीक है, तो कंट्रोल ओ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, और फिर से हमें फाइल लिखना हो तो फिर से हम नैनो करके उसको फाइल को देख सकते हैं और कंट्रोल एक्स करके फाइल बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमें इस फाइल को परमिशन देनी है, तो chmod फाइल का नेम फॉर लूप .sh, और इसके पहले हमें chmod प्लस का साइन और एक्स का साइन लगाना है, ये सिंपल याद भी रहता है सबको। ठीक है, ये हो गया। अब डॉट डॉट स्लैश, मतलब जिस भी पाथ में आपको, जैसे कोई किसी फोल्डर के अंदर भी है तो डॉट स्लैश फोल्डर का नेम, उसके अंदर फाइल है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसी फोल्डर के अंदर फाइल है तो हम डॉट स्लैश और यहाँ पर लिख देंगे फॉर लूप .sh। ठीक है, इसको रन करेंगे। इंड ऑफ फाइल वांटेड कमेंट, क्या बोल रहा है, ऑनलाइन 18 वार्निंग हियर डॉक्यूमेंट एट लाइन 7 डिलिमिनेटेड बाई इंड ऑफ फाइल वांटेड कमेंट। हम नैनो करके एक बार करते हैं, काम करो। कमेंट हटा दो सारा, बस हम हैज वाला ही यूज करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट हटा दो अभी की। कुछ इसमें सेंटेक्स एरर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कुछ सेंटेक्स एरर है तो इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, लूप रहने देते हैं और फिर से कंट्रोल ओ करेंगे, इंटर कंट्रोल एक्स, फिर से इसको एडिट करके देख लेंगे, कमेंट हमारा हट गया है, कंट्रोल एक्स कर लिए। अब फिर से इसको रन करेंगे, क्या आया अभी एरर, फॉर लूप के अंदर नम सिंटेक्स एरर ऑपरेंड एक्सपेक्टेड एरर टोकन इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या एरर बोल रहा है, हम करके इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, कहाँ पे एरर है, और हमने लिखा है नम इक्वल टू $2, नम इज लेस देन और इक्वल टू $3 और नम प्लस प्लस। इसको डू किया, सेव किया, इसमें गलती कहाँ पे है, $1 $num।
इंटरप्रेस करते हैं एक बार। अब इसको कंट्रोल वो करो, सेव, कंट्रोल एक्स, और अब इस फाइल को रन करते हैं। सिंटैक्स एरर, ऑपरेंड एक्सपेक्टेड एरर, टोकन इज इक्वल टू, ये क्या एरर है यार। एक मिनट चेक करते हैं इसको। ओके दोस्तों, तो इसमें हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, इसे इसको क्लियर कर देता हूँ। हमें डायरेक्टरी नेम ही पास करना था। हम इसको कर रहे थे तो यहाँ पे डायरेक्टरी नेम जैसे लूप यप, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 1 से लेके 5 तक अगर हम सेंड करते हैं इसको, तो ये हमारा फॉर लूप चल गया। अगर हम इसके बाद एल्स करते तो देखिए ये लूप F1, F2, F3, F4, F5, ये 5 फोल्डर हमारे बन गए, ठीक है ना। अब ये अगर हम एल करते हैं, एल, तो ये फॉर लूप इसलिए था कि अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है किसी नेम से तो वो हम कर सकते हैं। तो इसे भी इतनी डायरेक्टरी है कुल इसमें, एल करके हमने देख लिया ना। अब अगर हमें मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने हैं, ठीक है ना, बस नंबर चेंज हो गएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमें ओनली इस फाइल को रन करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम देना है। जैसे फोल्डर का नेम हम दे दिए कोडिंग कोडिंग सेल, ठीक है। और हमें कितने कहाँ कितने से 1 से लेके, जैसे मान लो हम 7 से लेके 10 तक के आते हैं, ठीक है ना। इस फोल्डर का नेम 7 से 10 तक क्रिएट हो। तो अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा चल गया है। अगर हम एल करके इंटर करेंगे तो ये देखिए कोडिंग सेल 10, 7, 8, 9, ये बन गया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पहला वीडियो था अभी सेल स्क्रिप्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो भी कल आ जाएगा, इसमें हम क्रिएट यूज़र की चीज़ें देखेंगे कि क्रिएट यूज़र वगैरह कैसे करते हैं। हम अपना सेल स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे क्रिएट यूज़र डॉट sh, और हम यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड वीडियो भी कल परसों तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें बना बना के सेल स्क्रिप्टिंग की देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।